हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो गाइस, अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो आपको पूरा आईयूपीएसी जो आपकी नीट एंड जेईई में पिछले कई साल से पूछे जा रहे हैं उसके क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे, उनके साथ उनके सारे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। बच्चों, हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, द बॉन्ड एक्स इज मेड ऑफ by the overlap of which type of hybridized orbital। यहाँ पे कह रहा हमारा जो बॉन्ड x यहाँ पे है ये, ठीक है, हमारा ये बॉन्ड हमारा x है, ये जो है किस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो क्या है, ये एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, इसके लिए एक सिग्मा ये है और यहाँ पे एक H लगा होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ बात करें हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया। हालांकि एक यहाँ पे पाई भी है, हम पाई को काउंट नहीं करते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा sp2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा sp2 एंड sp3, ये हो गया। हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आईयूपीएसी नेम ऑफ, ये हमें कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहला हमारा नियम क्या है, हम सबसे लॉन्ग चेन को लेते हैं। ठीक, अब देखो सबसे लॉन्ग चेन हमारी ऐसे हो जाएगी, यहाँ से अगर देखें इधर से जाए, अगर ऐसे लेके ऐसे जाएं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें काउंट करना होगा। यहाँ पे अगर इधर से जा रहे हैं हम तो हमारा यहाँ पे हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इधर से जा रहे हैं हमारा हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम चाहे यहाँ से होते हुए ऐसे आएँ या फिर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं, हमारा यहाँ पे टोटल 7 हमारा दोनों साइड से हो रहा है। ठीक, 7 कार्बन दोनों साइड से आ रहे हैं। अब यहाँ पे रूल क्या है, देखो हमें काउंटिंग उस साइड से शुरू करनी होती है जिस साइड से क्या हो, लोएस्ट लोकेंट हमें मिले। यानी अगर हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे हमें ये इथाइल ग्रुप मिल जा रहा है एंड फोर्थ पे ही क्या हो रहा है, हमें ये डाई मेथाइल मिल जा रहा है। अगर हम इधर शुरू करते हैं हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी हमारा यहाँ पे क्या होगा 4, हमें क्या होगा यहाँ पे हमारा 4 पे मिलेगा। ठीक, हमें यहाँ बच्चों क्या होगा, ये 4 पे मिलेगा डाई मेथाइल, और 5th मिलेगा हमें इथाइल। तो हम काउंटिंग शुरू करेंगे यहाँ से, तो काउंटिंग हमारी कुछ इस प्रकार होगी। कैसे, देखो यहाँ हो जाएगा हमारा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या, ये हमारा इथाइल है। इथाइल हमारा शुरू किससे होता है, ई से। ये हमारा क्या है, मिथाइल है। मिथाइल हमारा शुरू किससे होता है, एम से होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे होगा हमारा ई पहले आ रहा है, एम से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो देखो जब ऐसा कंडीशन हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ई हमारा पहले आ रहा है तो हम यहाँ पे 3 इथाइल करेंगे। देन हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, मिथाइल एम आ रहा है। फिर यहाँ पे हम करेंगे 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। अब हम बात करें अपने तीसरे क्वेश्चन के। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे भी आईयूपीएसी नेम पूछा है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, काउंटिंग या तो इधर से शुरू कर सकते हैं ऐसे, या फिर इसको इधर से भी शुरू कर सकते हैं। हम शुरू किधर से करेंगे, जिधर से हमें लोएस्ट लोकेंट मिल जाए। अगर हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे, देखो ध्यान से बच्चों, अगर काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे हमारा क्या हो रहा है, ये 1, ये हो रहा हमारा 2, ये हो रहा 3, ये हो रहा 4, ये हो रहा 5, ये हो रहा हमारा 6। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे को क्या हो रहा है, एक मिथाइल 2 पे मिल रहा है, एक मिथाइल 4 पे मिल रहा है। अगर हम यही काउंटिंग क्या करें बच्चों, इधर शुरू कर दे 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्बन जो मिल रहा है वो किधर मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें 3 पे मिल रहा है एंड 5 पे मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अगर हम इधर से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं इधर से, तो हमें जो कार्बन मिल रहा है, मिथाइल जो मिल रहा है सॉरी, वो 2 पे मिल रहा है और 4 पे मिल रहा है। तो बच्चों बताओ हमें नज़दीक किधर मिल रहा है, लोएस्ट कौन सा मिल रहा है, हमें बेटा लोएस्ट ये मिल रहा है 2 और 4 पे। तो इसलिए यहाँ पे हम ये रूल लगाएंगे कि हम काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे। अब ध्यान से देखो, काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1 2 3 4
5 6। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिथाइल 2 पे आ रही है, एक मिथाइल 4 पे आ रही है। तो हमारा सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। बच्चों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखो इस प्रकार है कि हमें यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर दिया है जिसका हमें यहाँ पे नॉमेनक्लेचर बताना है IUPAC के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे। अब देखो जब डबल बॉन्ड आता है साथ में, देखो अगर स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दिया गया है या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कोई बॉन्ड है, तो हम क्या करते हैं, काउंटिंग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि उसको कम नंबर मिले। अगर हम इधर से जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना आप, तो हमारा हो जाएगा बेसिकली इसे 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे डबल बॉन्ड को इधर 6 मिल रहा है, ठीक। अगर हम क्या करें बच्चों, अगर हम इधर से जाएं 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो हमें डबल बॉन्ड नज़दीक इधर से मिल रहा है, तो हम काउंटिंग इधर से ही कंटिन्यू रखेंगे। 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5 हुआ, 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है, एक इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप हमारे स्टार्ट होता है E से एंड मिथाइल ग्रुप हमारा स्टार्ट होता है M से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हमारा इथाइल पहले आएगा, E पहले आ रहा है, हमारा हो जाएगा 5 इथाइल। अब देखो 5 इथाइल यहाँ भी है, 5 इथाइल यहाँ भी है। अब अगर हम बात करें हमारा जो मिथाइल है किस पे है, 3 पे है एंड हमारा 6 पे है। तो हमारा देखो मिथाइल यहाँ पे 3 एंड 6 पे है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा। एंड आगे देखो ये क्या है, 9 टोटल हो रहे हैं, 9 कार्बन, तो नन हो जाएगा। यहाँ पे 3 पे डबल बॉन्ड है, नन 3 इन हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अच्छा याद रखो, आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हो कि भैया अगर हम देखें हमारा यहाँ पे डाई मिथाइल हो रहा है, डाई मिथाइल हो रहा है, ठीक। डाई मिथाइल क्या है कि हमारा D जो आ रहा है वो E से पहले आता है, लेकिन बच्चों याद रखना यहाँ पे जो है हम डाई या ट्राई टेट्रा के अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करते हैं, हमारी काउंटिंग जो होती है M से ही स्टार्ट होगी, याद रखो। इसलिए हमारा जो M है वो E से काफ़ी लेट आ रहा है, ठीक। हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हमें स्ट्रक्चर दिया है, इसका हमें नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक। अब देखो सिंपल है, हमें रूल अपना वही लगाना है, कौन सा, कि हमें ऐसा करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिले। अब देखो अगर हम इधर से जाते हैं, बच्चों, अगर हम इधर से जाते हैं ऐसे, तो क्या है, देखो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है, ठीक। हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है, कितने की, 7 कार्बन की। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमें कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी, क्योंकि इससे कम है। अगर हम ऐसे आते हैं तब भी हमें 6 ही मिल रही है। तो हम काउंटिंग क्या करेंगे, यहीं से करेंगे, क्योंकि हमें जो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही कार्बन की वो यहीं पे मिल रही है। अब देखो काउंटिंग कैसे करनी है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 पे एक मिथाइल लगा है एंड 5 पे एक मिथाइल लगा है, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन हो जाएगा। हमारा आंसर ये थर्ड सही होगा। अब अगर फोर्थ को आगे हम देखते हैं, फोर्थ पे क्या, देखो यहाँ पे कह रहा है IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। अब बच्चों याद रखो, यहाँ पे IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड कह रहा है, इसका देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है, याद रखो एल्डिहाइड भी लगा हुआ है। अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड हमारा क्या है, एल्डिहाइड हमारा एक क्या है, PFG ग्रुप है। PFG ग्रुप क्या होता है, PFG होता है प्री फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक। अगर हम बात करें, अगर हमारी ये ग्रुप लगे होते हैं तो इनकी काउंटिंग जो स्टार्ट होती है यहीं से होती है। अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे लिस्ट देता हूँ। जैसे अगर हमारा हो गया COOH हो गया, ठीक, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये लगा है तो काउंटिंग जो होगी हमेशा इस कार्बन से स्टार्ट होगी। सेकंड हमारा कौन हो गया, SO3H हो गया, सल्फोनिक एसिड जिसे कहते हैं। तीसरा हमारा कौन हो गया, तीसरा हमारा हो जाएगा एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो ये इस प्रकार होगा कुछ, C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड। अगर ये ग्रुप लगे हैं
ये हो जाएंगे, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा हो जाएगा एस्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एस्टर, C डबल बॉन्ड O या I कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है। और पांचवा हमारा हो जाएगा अमाइड, भी इसी में आता है। अमाइड कैसे, C डबल बॉन्ड O NH2। इसके बाद हमारा आता है CN आता है, जो इसके बाद हमारा CN आता है, साइनाइड आता है। फिर उसके बाद हमारा NC आता है यानी आइसोसाइनाइड आता है। देन हमारा इसके बाद क्या आता है, फिर हमारा आता है CHO आता है, एल्डिहाइड आता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, कीटोन ग्रुप भी आता है। बच्चों याद रखो ये क्या है, इसका ऑर्डर भी है। अगर क्या है, अगर हमारा किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, एल्डिहाइड दिया हुआ, मान लो ये ग्रुप हमें दिया हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड हमारा C डबल बॉन्ड OH ग्रुप भी लगा हुआ है। याद रखो अगर दोनों लगे हुए हैं, सबसे पहले हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो किसको देते हैं, C डबल बॉन्ड OH को देते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। बच्चों याद रखना यही सेम हमारा क्या है, प्रायोरिटी आर्डर भी है। याद रखो तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे नहीं क्या होगी, प्रायोरिटी क्या होगी, घटती जाएगी। याद रखो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप कहीं पे भी नोट करके रख लीजिएगा। तो अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों देखो अगला क्वेश्चन हमारा एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमको सिखाने वाला है। देखो क्या है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि हमारा अगर काउंटिंग इधर से करते हैं तो हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, अगर इधर से करते तो हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो भैया आप काउंटिंग किधर से करेंगे। याद रखो एक इंपॉर्टेंट रूल, अपने आप कॉपी में इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल। क्या है देखो, अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को सेम नंबर मिल रहा हो, अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को सेम नंबर मिल रहा हो, तो हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो मेजर किसके लिए होती है, डबल बॉन्ड के लिए होती है। यानी हम काउंटिंग यहाँ जो करेंगे वो कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड से ही करेंगे। ठीक, याद रखो। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको समझाने में दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ बेसिकली ये हो जाएगा कि इसे नंबर 1 देंगे, इसे 2 देंगे, इसे 3 देंगे, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 6 हो गया, यानी हेक्सेन बन चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, हमारा 5 पे क्या है, अल्काइन ग्रुप है, यानी क्या होगा 5 पे क्या होगा हमारा YNE होगा। एंड हमारा फर्स्ट पे क्या है, हमारा 1 पे क्या है, अल्कीन यानी ईन होगा। ठीक, याद रखो। सो हमारा यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एक और अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। तो किसमें किसमें, एक तो पहले वाले में और दूसरे वाले में, दोनों बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले किसमें ईन पहले आएगा कि आइन पहले आएगा। तो याद रखो बच्चों, हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है, हैवी बॉन्ड है, तो बाद में आएगा। ठीक है, यानी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये सेकेंड ऑप्शन होगा, हेक्स 1 ईन 5 आइन हो जाएगा। ठीक, हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये सेकंड वाला होगा। आपको पहला टिक नहीं मारना है। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में एक मिनट इसको मैं सही कर लेता हूँ जिससे आपको समझाने में दिक्कत ना हो। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में ये है कि कह रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे है और यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा है। मैं आपको पहले भी बताया कि ये क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, जो एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, ये सब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, अमाइड ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, आइसोसाइनाइड ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। ये सारे बच्चों हमारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं PFG कहते हैं। यानी याद रखो इनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, यानी डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा प्रायोरिटी इनको देते हैं। बच्चों आपको बता दूं कुछ प्रायोरिटी आर्डर है जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, उसको आप कहीं नोट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले हम जो यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं IUPAC में वो क्या है, PFG। ठीक है, PFG ग्रुप देते हैं। मैंने आपको इसके पिछले स्लाइड में समझा दिया है और बता दीजिए कौन कौन से होते हैं मेजर। देन हमारी जो सेकेंड नंबर प्रायोरिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड को होती है। एंड यहाँ पे भी रूल ये है, अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को अगर सेम यहाँ पे नंबर मिल रहा हो, अगर दोनों को सेम नंबर मिल रहा हो तो हमारी जो मोर प्रायोरिटी होती है किधर, टुवर्ड्स डबल बॉन्ड होती है। हमारा इसके बाद जो थर्ड नंबर प्रायोरिटी होता है और नंबर ऑफ कार्बन्स होता है। देन हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, फिर हम यहाँ पे लोएस्ट लोकेंड लगाते हैं। सबसे लास्ट हमारा जो ऑर्डर आता है वो कौन सा आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है। ठीक है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा।
तो बच्चों यहाँ पे हम जो काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे जिधर हमारा PFG ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो हमारा PFG ग्रुप यहाँ लगा नहीं, नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको देंगे, नंबर 3 देंगे, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 देंगे। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे इसको नंबरिंग दे दिया है। हमारा 3 पे जो ग्रुप लगा हुआ OH, OH को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोक्सी कहते हैं, ठीक, इसे हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, ठीक, याद रखो। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक, देख लो यहाँ पे 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी दिया हुआ है। एंड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है, 6 कार्बन का चेन यहाँ हो जाएगा हेक्स, 5 पे डबल बॉन्ड है, 5 पे डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे हेक्स, 5 इनल हो जाएगा, ठीक, याद रखो। इनल क्योंकि याद रखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, यूज क्या करते हैं यहाँ पे अल का यूज करते हैं, ठीक, याद रखो। हमारा आंसर 3rd हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे भी देखो क्या है कि यहाँ पे CHO दिया हुआ है, जो भी क्या है ये एक यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है इस एल्डिहाइड के। बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे एक CHO ग्रुप लगा है, एक हमारा साइनाइड ग्रुप भी लगा है। एंड अगर देखिए तो हमारा यहाँ पे एक ग्रुप और लगा, इसे कहते हैं कीटो ग्रुप, यानी कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है प्री फंक्शनल ग्रुप के, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, देन हमारा सल्फोनिक आता है, देन हमारा एनहाइड्राइड आता है, देन हमारा एस्टर आता है, देन हमारा क्या आता है, अमाइड आता है, देन हमारा नाइट्राइल आता है यानी CN ग्रुप, देन हमारा आइसोनाइट्राइल आता है, ठीक है, जिसे हम साइनाइड भी कहते हैं, लिखते नाइट्राइल है, CN को कहते साइनाइड है और लिखते उसे नाइट्राइल है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड से पहले हमारा क्या आ रहा है, साइनाइड आ रहा है, ठीक। तो हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, साइनाइड से होगी। तो यहाँ पे हम साइनाइड को नंबर 1 देंगे, ठीक, ये हमारा नंबर 1 हो गया। ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ऐसा आपको नहीं करना है कि यहाँ से आप स्टार्ट किए नंबरिंग करना, यहाँ साइनाइड से स्टार्ट किए, आप करते करते यहाँ पे CHO को 3rd नंबर दे दिए, ऐसा नहीं करना। हमें किसी एक को ही जो यहाँ पे चूज करना है, और जिसका ऑर्डर सबसे पहले आ रहा है, जिसकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, हमें वैसे यूज करना है। तो साइनाइड की प्रायोरिटी ऑर्डर CHO से पहले है, तो हमें यहाँ पे इसे यूज करना है। यहाँ हमें काउंटिंग पहले स्टार्ट यहीं से करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, हमारे यहाँ 5 कार्बन की चेन बन चुकी है, ठीक। अब यहाँ पे क्या देखो, 2nd नंबर हमारा CHO ग्रुप लगा हुआ है, एंड 3rd नंबर हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। क्या लगा, हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करें, हमारा जो CHO ग्रुप होता है, अगर ये स्ट्रक्चर में दिया हुआ है और अगर इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, किसके अंदर, कार्बन चेन के अंदर, अगर इसकी हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं इसके कार्बन की, देन इसे जो नाम दिया जाता है उसे क्या जाता है, फॉर्माइल। इसे क्या कहते हैं, फॉर्माइल कहते हैं। यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा 2 फॉर्माइल आएगा, क्या आएगा, 2 फॉर्माइल आएगा। एंड हमारा जो कीटोन ग्रुप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑक्जो ग्रुप। इसे क्या कहते हैं, ऑक्जो ग्रुप कहते हैं। यानी हमारा 3rd पे आ जाएगा 3 ऑक्जो आ जाएगा। फिर हमारा 5 कार्बन का चेन है, पेंटेन हो जाएगा। एंड हमारा CN है, ये क्या है, ये अच्छा हमारा साइनाइड है, ये क्या हमारा साइनाइड ग्रुप है। लेकिन जब इसको हम लिखते हैं, जब ये वर्क करता है एज ए प्री फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लिखते हैं, यहाँ पे हम नाइट्राइल लिखते हैं, ठीक। क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम नाइट्राइल लिखते हैं। जैसे हम एल्डिहाइड को लास्ट जब इसको हम यूज किए थे अगले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले में, देखो हमने वहाँ पे अल लिखा था, पूरा इसका नाम एल्डिहाइड है, पर इसको लिखते क्या है, अल लिखते हैं। फिर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2nd हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसके बाद और क्वेश्चन हमारा है। अब देखो इस क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेसिकली, एंड अब सही है। देखो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब मुझे यहाँ पे काउंटिंग करनी है इसकी, ठीक है। अब देखो काउंटिंग स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो या फिर यहाँ से कर सकते हो, लेकिन यहाँ वहाँ से आप अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है,
इसमें सारा जो गेम है वो क्या है, काउंटिंग का, हमें काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, ठीक है। बेसिकली सारा गेम इसका यहीं पे है। अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमारा बेसिकली जो हमारा OH है ये भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर क्या है, अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हो स्ट्रक्चर से, साइक्लिक स्ट्रक्चर से, तो इसको हम इसी में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। हमारी काउंटिंग जो होती है स्टार्ट यहीं से होगी, क्या होगी ये 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा यहाँ पे क्या होगा, 3 पे 2 मिथाइल है, 3,3 डाई मिथाइल यहाँ भी आ रहा है, 3,3 डाई मिथाइल हमारा यहाँ भी आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ हमारा पहले में है 1 हाइड्रोक्सी है, यहाँ हमारा क्या है 1 साइक्लोहेक्सेनॉल है। मैंने आपको क्या बताया, अगर फंक्शनल ग्रुप या प्री फंक्शनल ग्रुप अगर दोनों में कोई भी अगर रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए हों, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर से डायरेक्ट जुड़े हुए हों, तो क्या होते हैं, ये अलग से नहीं लिखे जाते हैं, इनको उसी में काउंट करते हैं। देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोक्सी अलग से लिखा है, ये गलत है, इसको इसी में काउंट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत शानदार ये भी है बच्चों। देखो इसमें क्या है, बेसिकली 1 मिनट, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ भी सारा गेम जो है वो काउंटिंग का, हमें काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। अगर काउंटिंग स्टार्ट यहाँ से करें तो गलत हो जाएगा, यहाँ से करें तो गलत हो जाएगा, हमें काउंटिंग करनी कहाँ है। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर होती है वो क्या होती है, प्री फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कोई प्री फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, जी नहीं, कोई ग्रुप नहीं लगे हैं इसे। फिर हमारा सेकेंड जो ऑर्डर था क्या था, वो मल्टीपल बॉन्ड का था। अब देखो यहाँ पे क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड है, तो हाँ भैया यहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड है, ध्यान से देखो यहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड है। तो यानी हमारी जो काउंटिंग होगी स्टार्ट कहाँ से होगी, हमारी काउंटिंग बेटा स्टार्ट तो यहीं से होगी, डबल बॉन्ड की तो यहाँ से या फिर यहाँ से। अब सोचने वाली बात है कि हमें काउंटिंग यहाँ से करनी है कि यहाँ से करनी है, और इसको एक बार देख लेते हैं। अगर अपनी काउंटिंग हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, इसे 1 दिए, इसे 2 दिए, इसे 3 दिए, इसे 4 दिए, इसे 5 दिए, इसे 6 दिए, ठीक। देखो हमारा यहाँ पे जो ग्रुप आ रहा है, मेथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप जो आ रहा है, किस पे आ रहा है, 3,5 पे आ रहा है, ठीक। अगर अपनी काउंटिंग हम स्टार्ट इधर से कर देते हैं, 1 दिए इसको, इसको 2 दिए, इसको 3 दिए, इसको 4, इसको 5, इसको 6 दे दिए। अब देखो अगर हम काउंटिंग इधर शुरू करते हैं तो हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, ये देखो हमारा कितने पे आ रहा है, 4,6 पे आ रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर काउंटिंग हम इधर से करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ब्लू पेन से लिखा हुआ है, अगर काउंटिंग ऐसे करते हैं तो हमारा जो इस प्रकार आ रहा है, ठीक, हमारा जो आ रहा है इस प्रकार आ रहा है। अगर हम काउंटिंग इधर से करते हैं, जैसे हमको दिखाया ऐसे, अगर हम करते हैं काउंटिंग इधर से ऐसे, तो हमारा क्या आ रहा है, जो हमारा ग्रुप लग रहा है वो 4,6 नहीं, दोनों पे लग रहा है। अब देखो इन दोनों में नज़दीक कौन लग रहे हैं। अगर हम बात करें 4 से 3 क्या है, कम है, ठीक है, ये जीत गया। अब देखो यहाँ पे 6 पे लग रहे हैं, यहाँ पे 5 लग रहे हैं, कम किस पे लग रहा है, 5 पे कम लग रहा है। तो याद रखो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी हमेशा क्या होती है, लोएस्ट लोकेंट पे होती है। मैं कई बार कहते हुए आया कि हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो बच्चों लोएस्ट लोकेंट पे होती है। अब देखो यहाँ पे लोएस्ट हमारा कौन आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है, एंड हमारा 4, 6 नहीं आ रहा है, ठीक। तो हमारी जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा कौन सा होगा, 3,5, यानी हमारी जो काउंटिंग होगी स्टार्ट यहीं से होने वाली है। तो इसको यहाँ से हम सीधा इरेज कर देते हैं, अपनी काउंटिंग को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, ये काउंटिंग में नहीं आने वाला, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। अपनी काउंटिंग को हम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, ध्यान से देखना आप। तो आपको ये काउंटिंग वाला जो वाला प्रॉब्लम होता है शायद आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 पे क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप है, एंड 5 पे क्या है, इथाइल। अब फिर से देखो यहाँ पे हमारा अल्फाबेट ई पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, तो इथाइल प्रायोरिटी पहले आएगी। 5 इथाइल हो जाएगा, 3 मिथाइल हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, याद रखो। हमेशा आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ,
हमारा जो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, सबसे पहले प्री फंक्शनल ग्रुप, देन हमारे आते हैं मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन हमारा क्या आता है लोएस्ट लुकेंट आता है, सबसे लास्ट में क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ भी सारा गेम जो क्या है काउंटिंग का ही है। जिसको IUPAC में ये आ गया समझो उसकी पूरी IUPAC तैयार हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। अब देखो Cl यहाँ पे है, Cl कोई फंक्शनल ग्रुप है जी नहीं, CH3 कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ये भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। CH2 ये भी हमारा क्या है कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सॉरी बच्चों ये हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब भैया हमारे इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जब हमारे इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, फिर हम क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम ऑर्डर देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। देखो क्लोरीन में C पहले आ रहा है, हमारा मिथाइल है, देन हमारा इथाइल है, ठीक। तो एक बात याद रखो, इसमें जो है C में, M में, E में सबसे पहले हमारा क्लोरीन ही आ रहा है। हमारी काउंटिंग जो स्टार्ट होगी C से होगी, क्या होगी, इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे, इसे 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे। सबसे पहले हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 क्लोरो, 3 इथाइल। इथाइल पहले क्यों आया फिर बता दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे इथाइल पहले इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे E है जो E M से पहले आता है अल्फाबेट ऑर्डर में। देन हमारा 2 मिथाइल आएगा, देन हमारा साइक्लोपेंटेन आएगा। हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी सारा गेम जो यहाँ पे है इसका भी क्या है, वो सारा गेम यहाँ पे काउंटिंग का ही है, प्रायोरिटी का है। अब काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, अब ध्यान से देखो। इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Br कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये भी कुछ नहीं, ये भी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो OH है ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। याद रखो जब फंक्शनल ग्रुप दिए हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर हमारी क्या होती है, वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो नंबर 1 इसको देंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा भैया नंबर 1 हमने इसको दे दिया, ठीक, ये हमारा नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 इसे देंगे या इसे देंगे, नंबर 2 किसे देंगे। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्रोमीन है जो B से स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्लोरीन है जो क्या होता है हमारा स्टार्ट होता है किससे, C से स्टार्ट होता है। तो ब्रोमीन हमारा B आ रहा है, पहले आता है अल्फाबेट में, C बाद में आता है, यानी हमारा प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, ब्रोमीन को ही दिया जाएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली ये नंबर 2 3 4। हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 ब्रोमो हो जाएगा, 3 इथाइल हो जाएगा। ये तो गलत नहीं, ऐसा नहीं होगा, 1 मिनट। यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या होगा, 2 ब्रोमो होगा, देन हमारा B के बाद C आता है, ठीक है, हमारा यहाँ पे गलत हो गया ये। 4 क्लोरो हो जाएगा, देन हमारा 3 इथाइल साइक्लोहाइड्रोक्सी ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। पर 1 मिनट, यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक यहाँ पे है, यहाँ पे साइक्लोहाइड्रोक्सी ब्यूटेन नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही सिखाया है, कुछ क्वेश्चन पहले आपको आया था इस टाइप का क्वेश्चन। वहाँ पे क्या था, देखो मैं आपको बताया था कि अगर किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में या रिंग में अगर फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं उस केस में अलग से नहीं लिखते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, वो साइक्लोब्यूटेनॉल हो जाएगा। याद रखो हमारा हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप होगा क्या होगा, वो लास्ट में आएगा, वो क्या होगा, ऑल होगा। अल्कोहल को हम क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, जैसे एल्डिहाइड को अल लिखते हैं, साइनाइड को नाइट्राइल लिखते हैं, वैसे यहाँ पे हम इसको ऑल लिखते हैं, ठीक है। हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगले पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, अच्छा बच्चों तो हमारा सारा क्वेश्चन यहीं तक था, पूरा खत्म हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो अब कहीं ना कहीं किसी न किसी टेस्ट सीरीज में या एग्जाम में आपको अक्सर इन्हीं टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एंड जितने क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम यहीं से उठ के आते हैं। एंड हाँ, एक क्वेश्चन आने का चांस जो और होता है वो कहाँ से आता है, अच्छा जो अगला क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हमारा है ये। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे क्या है वो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो सिंपल क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझा देता हूँ, ध्यान से देखना।
इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है डी यू का फार्मूला बेसिकली क्या होता है, वो होता है C+1, ठीक है, फिर हमारा होता है माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। एक्स हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक्स हमारा होता है हाइड्रोजन ग्रुप, क्या होता है हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। मैं आपको एक यहाँ एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकना यहाँ पे आप। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, C6H8O2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, ये हो गया C6H8O2। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार, फार्मूला क्या था हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, वो था C कितना है टोटल 6 है, तो 6 + 1 माइनस हमारा यहाँ पे H कितना है 8, देन हमारा प्लस x होता है, x यहाँ पे कोई है यानी कोई यहाँ पे हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ हो जाएगा 0, देन हमारा कोई नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं, -0 बाई 2, काटेंगे हमारा कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा, हमारे यहाँ पे आएगा 6 + 1 7 - 4 = 3 आएगा, ठीक, ये आएगा। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप ये भी याद रखिए, वो क्या है देखो ध्यान से, अगर हमारा कोई ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर पूछे यहाँ पे कितना डी है, यानी इसकी जो है डी कितनी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके अंदर कितनी है, याद रखो चाहे जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा हो, चाहे ऐसे ही क्यों ना हो, फिर हमारा ऐसे हो, कोई हमारा कोई भी हो, इसमें बेसिकली क्या होता है, इन सब की जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है वो क्या होती है, वो 1 होती है, ठीक। एंड अगर हमारा इस क्वेश्चन में ऐसे कह दे ये हमें दिया हुआ है, यहाँ ये लगा दें, अब पूछे भैया इसकी डी कितनी है, तो इसकी डी कितनी हो जाएगी, देखो पहली बात तो डी जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं इनको हम काउंट करेंगे, हमारे यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हो गए, यानी हमारे 2 पाई बॉन्ड हो गए, ठीक, हमारे 2 पाई बॉन्ड हो गए। एंड हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर इसके वजह से एक हमारा यहाँ पे एक डी और आ गया, तो याद रखो टोटल पाई बॉन्ड प्लस हमारे जो एक ये है हमारा कितना हो जाएगा 3, यानी इसकी डी कितनी हो जाएगी, इसकी डी हो जाएगी 3। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।